ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। आप जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं तो वहाँ हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी पे अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोरे मर गया सब, एगो गिरल था, और ऐसा करोड़ों हैं सब, और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है क्या कि पृथ्वी पे ना गिर सके, और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है, और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगाते हैं। 12 साल पे आता है कुंभ, और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है। अरे बला, दुनिया सफलता में बस एक चीज चाहिए, कहानी उन्हीं के ज्यादा नहीं, समय। आप जिसके पीछे समय दीजिए ना वो आपका होगा। अभी जो आपका है ना उसके पीछे समय दिए हैं, और जो आपका है ना उसका समय थोड़ा छीन के देखिए, समय मत दीजिए, देखिए वो किसी और का हो। हमेशा एक चीज हम इसलिए आप लोग को हमेशा समझाते हैं, पढ़ लिख कर इतना काबिल बने कि लड़की भले रिजेक्ट कर दे लेकिन उसका बाप सेलेक्ट कर ले। समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ लिख के काबिल बनिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपसे कहेगा यार आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, सब बढ़िया, लेकिन इस मामले में कमजोर हो, आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा और काम करूंगा। आप मान लेंगे कि हाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, आप मान लेंगे कि मुझ में कमियां हैं, मैं कुछ और ठीक हो सकता हूं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी आलोचना सुन नहीं सकता, दूसरा ओपिनियन सुन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार से कुछ भी कहेगा वो उसको हंसी का पात्र समझेगा, वो अपने सामने किसी और के विचार, किसी की राय को महत्व कभी नहीं देगा। ये नार्सिसिज्म का एक और लक्षण है। कामयाब जितना हो जाइए एकदम शालीनता से रहिए कि आपके बगल वाले आदमी को जब पता चले तो दंग रह जाए, अरे बाप रे बाप, उसको तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से, और ये एक ऐसा हथियार है मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता है। ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल, लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े, माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो, उस लेवल तक जाना। इतना ही पैसा रखो, ज्यादा नहीं आप बस। पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला के कि पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे हैं, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होके लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ेगा। देखो मम्मी का बच्चा, ये देखो मम्मी का बच्चा, इसको दूध पिलाओ, दूध पिलाओ इसको, बच्चा है, ये तो बड़ा ही नहीं हुआ, है तो मर्द ही नहीं बना अब तक। हम तो मर्द हैं, हम तो बड़े हैं, हम तो ग्रोन अप हैं। इस बच्चे की सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम है कि डर जाएगा, एकदम घबरा जाएगा। 3 लोग बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, आजा आजा आजा, अरे कुछ नहीं होता, कर ले ट्राई, हम भी तो कर रहे हैं, कर ले ट्राई। और इसी प्रेशर में ये बच्चा पहली बार ऐसी गलती करेगा। और मैंने पहले ही कहा कि रास्ता एक तरफा है, वापसी का रास्ता नहीं। इस प्रेशर को बोलते हैं पीयर ग्रुप प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। Sorry,
अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे।